नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 11th के वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए, यानी 22-23 के लिए आपकी जो है वार्षिक परीक्षा में 11th में जो हिंदी साहित्य विषय का जो पेपर है वो 100% जो है पेपर आपके लिए रियल पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और यही इसमें से अप टू 70% इसमें से क्वेश्चंस आपके हूबहू प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है पेपर को, और इसमें से ही आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। तो शुरू करते हैं इस पेपर को। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है पेपर से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आएंगे अपठित गंध्यास, जिसको आपको पढ़ना है और इसके आपको उत्तर देने हैं। तो अपठित गंध्यास आपको क्या करना है? धर्म या सत्य की खोज में आध्यात्मिक आवश्यकता है, ब्रह्मांड की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से इसको पूरा आप लोगों को पढ़ना है। और यहाँ पर कहा गया है तो आध्यात्मिक आवश्यकता किसे माना जाता है, तो यहाँ पर इसको उत्तर आपको ऊपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, फिर है आपके लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे। महान खोजी प्रश्न करते हैं दोस्तों, वो करते हैं अंत ही जो है दोस्तों सब कुछ है, ये है ये फिर हाँ अंत ही सब कुछ है। तो ये उपरोक्त सभी प्रश्न है वो करते हैं। ठीक है, अगला है तमसो मा ज्योतिर्मय का अर्थ है यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, और सत्य का छोर माना जाता है। तो इसका आंसर होगा आध्यात्मिक चिंतन। फिर ब्रह्मांड की प्रक्रिया में होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रश्न को करना है, अटेंड करना है। सत्य क्या होता है दोस्तों? सत्य होता है जो है शाश्वत। ठीक है, सत्य शाश्वत है। और निम्नलिखित अपठित काव्यास को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। पूछो सिकता कण हिमपति वेशानी इतर, इस प्रकार से आपको करना है। और आपको फिर इनके देने हैं। कवि हीनपति से क्या पूछने के लिए कह रहे हैं? महात्मा बुद्ध के विषय में कवि ने क्या बताया है? तरुण देश दोस्तों से कवि का क्या तात्पर्य? भारत से तात्पर्य यहाँ पर भारत से कवि किसे जगाने के लिए कह रहे हैं? युवाओं को जगाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है यार, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके आएंगे। और ये उदास गंडकी से कवि क्या तात्पर्य है? काव्यास में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दोस्तों बार बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तू सिंहन पद कर जाग तपी में कौन सा काव्य गुण दोस्तों है वो प्रकट हुआ है? तो ये दोस्तों प्रसाद गुण, ओज गुण दोस्तों, ओज गुण यहाँ पर प्रकट हुआ है, ओज गुण। दोस्तों यहाँ पर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है लिखने की, पर प्रस्तुत काव्य के लिए शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। थोड़ा आपको शिल्प सौंदर्य साहित्यिक भाषा पर आपको प्रकाश डालना है। कवि ने किस चेतना को इंगित किया है? दूरदर्शन केंद्र जयपुर में समाचार उद्घोष हेतु संबंधित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। या फिर अगला है कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्पूरा जैसलमेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की को लिखित जाने वाले कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें आपको लिखना है कि ठीक है। अगला है कि आप जयपुर शहर घूमने गए और वहाँ के पर्यटन स्थलों पर आपको वर्णन करना है। और या फिर आपको कोविड-19 एक महामारी से पैदा हुई एक स्थिति विषय पर दृश्य लेखन करना है। अगला है आपके पांचवा प्रश्न है वो है आपके विद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर समाचार पत्र में प्रकाशनार्थक एक प्रतिवेदन लिखिए। और या फिर कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सभी संस्थानों को अनिश्चित काल तक बंद रखना निर्णय लिया है। इसकी एक प्रेस विज्ञप्ति है वो आप लोगों को तैयार करनी है। जन कल्याण समिति शास्त्री नगर जयपुर की कार्यकारिणी समिति की बैठक है तो एक कार्य सूची बनाइए। या फिर कार्यव्रत का स्वरूप संक्षेप में दोस्तों आप लोगों को लिखना है। अगर परिपत्र किसके द्वारा किन को जारी किया तो दोस्तों परिपत्र दोस्तों बड़े अधिकारियों द्वारा। इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं ये आप लोगों को बताना है। अगला है बहुविकल्पी प्रश्न है। लेखक का गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार सौंदर्य में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सौंदर्य में दोस्तों क्या होता है आपके सौंदर्य में क्या होना चाहिए? तो सौंदर्य में चमक होती है। कवयित्री महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो निहार नीरजा रश्मि प्रभात फेरी है वो नहीं है। ठीक है, कवि नागार्जुन को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों पद्म भूषण जो है वो प्रदान किया गया था। कवि श्रीकांत वर्मा के अनुसार मगध में हस्तक्षेप किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है? दोस्तों चाटुकारिता की ओर इशारा कर रहा है। कवि धूमिल का मूल नाम क्या है? धूमिल का मूल नाम है दोस्तों वो है सुंदामा पांडे। और अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस स्थान पर भाषण दिया? दोस्तों बलिया में जो है भाषण दिया था। अगला है दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग करेंगे वो है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लाल के बारे में
लाल के बारे में चाचा से क्या निवेदन किया ये बताना है आप लोगों को। फिर है कि कि परिवार पर निगाहें रखें या फिर इस परिवार को समझाएं, तो इस परिवार के बारे में जानकारी रखें। फिर है अध्याय नए की जन्म कुंडली में लेखक और उसका मित्र कितने समय बाद मिले थे। दोस्तों 5 वर्ष बाद वो दोनों मिले थे। अगला है गूंगा किसके लिए मेहनत करता है ये समझाने के, गूंगा इसके लिए मेहनत करता है ये समझाने के लिए गूंगे ने कौन सा इशारा किया। दोस्तों किसकी, कि यहाँ पर उन्होंने पेट को दोस्तों बजाया। ठीक है। अगला है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार माली की झोंपड़ी में क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों माली की झोंपड़ी में दोस्तों यहाँ पर जो है रोशनी, यहाँ पर दोस्तों रोशनी आती है। शरद चंद्र के नाना जी का क्या नाम था दोस्तों, उनका नाना जी का नाम था केदारनाथ गंगोपाध्याय। ठीक है। अगला है दोस्तों राधा कौन सी पुस्तक पढ़ती है। दोस्तों राधा है वो यहाँ पर दोस्तों है चंद्रकांता सतंती यानी ये पढ़ती है। और अगला है दोस्तों हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बाद में कुआं आएगा। ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पहले क्रम में कौन सा शब्दकोश आएगा ये अब बताना है आपको। फिर शब्दकोश में स्त्रैक आता है। और फिर है संचार के कौन कौन से प्रकार है, जैसे कि आपके एक प्रकार से प्रिंट मीडिया संचार प्रकार हो गए वो इस प्रकार से। पत्रकारिता के प्रकारों की बताइए, एक सृजनात्मक पत्रकारिता होती है और एक आपके जो है आपके समाचार पत्रकारिता होती है। एक होता है फ्लैशबैक तकनीक क्या है, और ये एक उदाहरण दीजिए। यानी एक सेम ही चीज़ को दोबारा दिखाना फ्लैशबैक कहलाता है, उसके दोबारा दिखाना। ठीक है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। अगला है कि डायरी लेखन क्या है, ये विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी है, उनके जीवन के संबंधित यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी अगर चीज़ है तो डायरी लेखन है। विद्यार्थियों को शुरू से सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए। देश के सुधार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार की सख्ती करने के लिए कहा है, तो वो आप लोगों को बताना है। और उन्होंने अपने भाषण में जो कहा था वो आप लोगों को इसमें स्पष्ट करना है। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, पंक्ति के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी से क्या कहना चाहते हैं ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्टेड क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद दोस्तों वो क्यों आती है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर उनको याद है वो क्यों आती है। ठीक है। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है कि कवि धूमिल किस प्रकार के घर में वापसी जाते हैं और उनमें क्या व्यवधान नज़र आता है, उसमें क्या व्यवधान है वो नज़र आता है। ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धूमिल पार्ट में से। और यहाँ पर जो है आपको ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्रकारिता वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। छपने वाले प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके पेपर में आपके आने वाले हैं वह प्रश्न आपको बता रहा हूँ। शरद को कहानी लेखन की प्रेरणा कैसे मिली और स्पष्ट कीजिए। तो वो उनके जो बाहर एक जो थी जो कि उन्होंने आजीवन सेवा की, फिर एक गांव के जो मास्टर जी थे उन्होंने उसके चरित्र को जो है कलंकित कर दिया। उसके बाद जो है शरदचंद्र को एक कहानी लेखन की प्रेरणा मिली वहाँ से। चमेली का गूंगे के प्रति व्यवहार न्याय संगत नहीं था, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि चमेली जो है अपने बेटे बसंता ने ही गूंगे को थप्पड़ मारा था, फिर भी चमेली बसंता का ही पक्ष ले रही थी जो कि न्यायपूर्ण बिल्कुल नहीं था, यानी न्याय संगत नहीं था। क्योंकि वो अपने मतलब उसको पता था कि गूंगे ने कोई गलती नहीं की है, फिर वो ऐसा कर रही थी। ठीक है। टॉर्च बेचने वाले कहानी में 5 साल पहले दोनों दोस्तों की कहानी क्या थी। भाई दोनों के दोनों ही जो है एक तरीके से कुछ अलग थे। बाद में दोनों ने मतलब एक ने टॉर्च बेचनी शुरू की और दूसरा साधु बन गया। अब एक खाना बदोश कहानी के आधार पर मानो के चरित्र की विशेषताएं आप लोगों को स्पष्ट करनी है कि उसकी चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं इस कहानी में उजागर होती है। अगला है चाचा ने ऐसा क्यों माना है कि लाल की माँ पर लाल के सिद्धांतों, विचारों और आचरणों के कारण जो है वज्रपात हुआ, ऐसा क्यों माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है वो और भी अच्छा है कि ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। जो आपकी हामिद वाली जो कहानी है उसके और क्या हो सकते हैं, तो उसमें एक और हो सकते हैं कि मतलब समझदार लड़का, ऐसे भी कुछ शीर्षक हो सकते थे, बट उसका नाम ईदगाह ही क्यों रखा,
क्योंकि उसी एक तरीके से मुस्लिम समाज की ग्रामीण परिवेश को कहानी चित्रित करती है, गरीबी को चित्रित करती है, उस विशेष त्यौहार को चित्रित करती है। श्री कृष्ण, या फिर अथवा में प्रश्न है, श्री कृष्ण पर मुरली के प्रभाव को गोपिकाएं किन किन रूपों में देखती है कि जब श्री कृष्ण मुरली जाते हैं उसमें हवा भरते हैं तो उनकी भौहें ऊपर उठ जाती है और मुरली उनको झुका देती है। इस प्रकार से उनकी मधुर आवाज़ निकलती है जो कि कृष्ण को भी गुलाम बना लेती है। कवि नागार्जुन अथवा लेखक हरिशंकर परसाई का आप लोगों को साहित्य या फिर कृतित्व परिचय आप लोगों को लिखना है, इन दोनों में से किसी एक का। अगला है, बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो। मकबूल हुसैन के अब्बा ने उन्हें यह बात की संदर्भ में किस संदर्भ में गई थी, और हुसैन की कहानी के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, आवारा मसीहा के संकलित अंश से क्या संदेश दोस्तों व्यक्त हुआ। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला है, अंडे के छिलके जो एकांकी है उसमें परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व प्रमुख रूप से उभारा गया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपकी आधुनिकता और इसका द्वंद्व इसलिए है क्योंकि अंडे के छिलके जो है वो एकांकी है, उसमें सभी पात्र कुछ न कुछ गलत कर रहे होते हैं छिपकर, और सभी के सभी कर रहे होते हैं, और जो घर की मेन मुखिया जिससे वो बचने की कोशिश करते हैं, दादी अम्मा जिसको वो कहते हैं, तो उनको भी इसके बारे में पता होता है। सब हर कोई व्यक्ति हर किसी से बचकर सब कुछ कर रहा होता है, और कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई अंडे खा रहा है, कोई कुछ मतलब धूम्रपान कर रहा है, वो सभी सब एक दूसरे को पता होता है घर में, फिर भी वो सब किसी छिपा करते हैं। यानी आधुनिकता और जो है परंपरा, जो परंपरा थी उसका द्वंद्व वहाँ पर उभरता है। नए की जन्म कुंडली एक गद्य रचना में व्यक्त विचारों को आप लोगों को संक्षेप में बतलाना है। अगला है आपके नीचे दिए गए काव्यास की सह प्रसंग आप लोगों को व्याख्या करनी है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, मगध की व्यवस्था रहनी ही चाहिए। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या आती है और मगध वाले में से है, तो आपको इसमें से अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकसद भरा। आलोक लुटाता हुआ घुलमिल तेता जरिया सोरो बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कविता आपकी बुक की है, और इसमें से व्याख्या आने से प्रसंग व्याख्या आने के पूरे चांसेस है। अब गंध्यास है, एक तो आपके लाल वैसे आया, ठीक है, कि जो लाल की उसकी माँ वाले उसमें से आया है। एक आया है आपके वह कहानी ऐसी जिसे सुनकर सब स्तब्ध थे, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए गए, कढ़ाई मांझी नौकरी और इशारे, सीने पर हाथ मार कर इशारा, हाथ फैला कभी नहीं। और ये आपके जो है पार्ट में से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों हैं आपके गंध्यास में। दोस्तों मैंने बताया आपको 100% रियल पेपर है, वो मैंने आपको अभी तक बता दिया है, और 100% यही पेपर है वो आपके हिंदी साहित्य में आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको दोस्तों इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। हिंदी साहित्य कक्षा 11 इस पेपर को विशेष रूप से तैयार करके आएगी, और 100% यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। हिंदी साहित्य वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।